क्वेश्चन आया, व्हाट आर द एनवायरमेंटल implications of reclamation of the water bodies into urban land use? Explain with examples. शहरी क्षेत्रों में जमीन के रिक्लेम करने से, यानी पानी की जो जमीन थी उसको दूसरे लैंड यूज में परिवर्तित करने से क्या प्रभाव हुए हैं, एग्जाम्पल्स देकर बताएं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अर्बनाइजेशन का मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग शहर में आकर बस जाना, शहरीकरण जिसको है। अर्बनाइजेशन प्रोसेस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है। छोटे गांव से नगर, नगर से महानगर की तरफ लोग जा रहे हैं, और विदेश। और महानगरों में ख़ास तौर से, क्योंकि राजधानियां भी हैं, वो सुविधाएं भी होती हैं, इसलिए लोग बहुत जाते हैं और दबाव बन जाता है हैबिटेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ज़मीन के ऊपर दबाव बनता है और सबसे पहला और बड़ा, द बिगेस्ट कैलेमिटी बिकम्स वाटर बॉडीज। आप 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को कर देंगे। एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन पूछा है, बहुत सारे और भी असर पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। दूसरा, रिक्लेमेशन, यानी पानी की जो जमीन थी उसको दूसरे यूज में लेने के लिए। और एग्जाम्पल्स, थोड़ी सी बात पहले भी मैं कर सकूं। सिविल सर्विसेज में चाहे कभी का भी पेपर उठा के देख लें, वाटर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे आप मॉनसून पे लेके आए, चाहे आप वाटर स्केर्सिटी पे लेके आए, चाहे डिप्लीशन ऑफ वाटर लेके आए, चाहे रिवर लिंकिंग के ऊपर ले आए, या रिवर डिस्प्यूट्स के ऊपर लेके आए, या पानी का वेजिटेशन सॉइल के साथ कनेक्ट कुछ करके इस तरह से पूछ लें। वाटर के ऊपर पूछा जरूर जाता है, इसलिए वाटर सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे आप लोग। जमीन और पानी 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है पृथ्वी को, और दोनों बड़े इम्पोर्टेंट। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया अभी, स्ट्रेट्स और इस्थमस का क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड ट्रेड में। अब ईरान का जो वार हुआ है ना, उसमें पता लग गया है पानी कितना इम्पोर्टेंट है। पानी की एक छोटी सी पेटी है, पनामा, स्वेज, ये कैनाल्स हैं, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो बात है हमारी, वो देखो, कुदरत ने अपने आप ड्रेनेज बनाया। ड्रेनेज का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर। जिस तरह से हमारा पसीना अपने आप उतरता है, अप डाउन करके आ जाता है, इसी तरह से पानी जमीन के ऊपर ग्रेविटी के अनुसार चलता है, और पॉन्ड्स, लेक्स, वाटरलैंड्स, टैंक्स ये बनाता है। ये स्टोर है। ये स्टोर उसी तरह से जैसे हम पानी को पेट में डाल लेते हैं, वो एक स्टोर हो गया हमारा। यही बात इनके साथ है। दूसरी बात जो बड़ी है यहाँ पर, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखिए आप। हमारा लगभग आज़ादी मिली उस समय 20% अर्बनाइजेशन था, अब 40 से ऊपर तो हो गया, यानी डबल हो गया। और प्रेशर महानगरों पर हो गया, और महानगरों में भी देखो पानी के ऊपर तो जरूर पड़े। फूड एंड वाटर एंड एयर आर द प्राइमरी नीड्स, इनके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। अब है क्या, कहाँ कहाँ असर पड़ता है ये देखना है, कहाँ कहाँ असर पड़ता है। हमारे नगर पहली चीज है, गर्मियों में क्या बन जाते हैं, हीट आइलैंड बन जाते हैं, जैसे उष्मा के टापू हो गए हों। दूसरा, जब बारिश आती है तो चाहे दिल्ली देख लो, कलकत्ता देख लो, चाहे कानपुर देख लो, बॉम्बे देख लो, बेंगलुरु देख लो, चेन्नई देख लो,
हाय तौबा मच जाती है बाढ़ से। जब गर्मी पड़ती है पानी की स्कैरसिटी हो जाती है। और वाटर बॉडीज का सिर्फ आदमी के ऊपर ही नहीं है, बर्ड्स पे, प्लांट्स पे, इंसेक्ट्स पे, बायोडाइवर्सिटी पे इस पे असर पड़ता है। अगर आप इनको सबको साफ कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। आप देखिए दिल्ली के आसपास जहाँ पर भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अरावली का क्षेत्र था जिसको लोगों ने साफ कर दिया और दिक्कतें आ गई। इससे क्या हुआ, एयर क्वालिटी तो डाउन हुई क्योंकि आपने एनवायरनमेंट को छेड़ दिया। वाटर की क्वालिटी भी हो गई। और वाटर क्या हुआ, 2-3 तरह से वाटर पोल्यूट हो गया। वाटर नीचे ग्राउंड वाटर है का लेवल है वो नीचे चला गया और वाटर स्केर्स हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम हो गया, क्वालिटी गिर गई और पीएच वैल्यू चेंज हो गई। इसके कारण पोर्टेबल वाटर की दिक्कत हो गई। कोई 20-25 साल पहले आरओ होता ही नहीं था, नल का पानी ड्रिंकेबल होता था, पीने लायक। तो अब देख लो सब घरों में आरओ आ गया। कारण क्या है, हमने अपने पानी को बर्बाद कर दिया है, पोल्यूट कर लिया है, जहरीला कर दिया है। एक पोएम पहले भी मैंने बोली थी, 20वीं सदी थी कहीं एक नदी थी, 20वीं सदी थी कहीं एक नदी थी, 20वीं सदी थी कहीं एक नदी थी, नदी किनारे शहर था। 20वीं सदी थी कहीं एक नदी थी, नदी किनारे शहर था, जर्रे जर्रे में जहर था, जर्रे जर्रे में जहर था। ये जहर किसने फैलाया, हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की, हमने अपनी वाटर बॉडीज को श्रिंक कर दिया, खत्म कर दिया, हड़प लिया। और उसका असर क्या हुआ, एक जगह की चीज का अगर आप नुकसान कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी कॉस्ट, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और उसको दोबारा से रिवाइव करने पे बड़ा पैसा भी लगता है, पसीना भी आता है। इसके क्या क्या कारण है अंदर आप देखो। सबसे बड़ा कारण तो होता है ग्रीड, लालच, शहरीकरण शहरीकरण शहरीकरण। और बिल्कुल सीधा सीधा संदेश देना चाहता हूं, महानगरों में मत चले जाना। और वहां पर भी वो छोटे छोटे हैं, वहां नहीं। अगर आपके पास साधन है तो 20 के दर्जे के शहर के ऊपर आप ज्यादा खुश रहेंगे, जहां हवा भी साफ नहीं है, पानी भी साफ नहीं है। हमारे पास नजदीक गुड़गांव था, साफ सुथरा शहर था। गुड़गांव से उस समय गुड़ से गुड़गांव हुआ था, बाद में गुरुग्राम कर दिया, गुरुग्राम। और हमारे एक प्रोफेसर थे खटाना, वो इसको गुड़गांव को, उस समय GURGAON था, गुड़गांव को क्या कहते थे, 2 हिस्सों में बांटते थे। एक तरफ डेयरी थी, एक तरफ गुड़गांव था, तो गोबर गांव कहते थे। एक तरफ गांव था, दूसरी तरफ गोबर डालते थे लोग, गोबर गांव था। अब उसका क्या हो गया वो आप जानते ही हैं क्या हो गया। नोएडा का, गुड़गांव का, फरीदाबाद का क्या हालत हो गई है, 400 तक पहुंच जाती है जो एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो। इसका मतलब गैस चैम्बर में और हीट आइलैंड में लोग रह रहे हैं। कारण क्या हुआ, पहले ही बताया मैंने, एक अर्बनाइजेशन, दूसरा रियल एस्टेट की जबरदस्त ग्रोथ हुई है, हाई राइज हाई राइज हाई राइज। और यहाँ एक और भी बात है, ये अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर अगर खराब हो जाता है और अगर गलत किस्म का पानी कंस्ट्रक्शन में लगा दिया गया है तो कंस्ट्रक्शन का सरिया है उसके ऊपर जंग लग जाता है और हाई राइज गिर भी सकती है। इसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। यानी सबसे बढ़िया और साफ पानी कंस्ट्रक्शन में यूज करें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल भी बनाने हैं, सड़कें बनानी है, रेलवे बनानी है, और क्या क्या बनाना है। वो सब कुछ बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ही चीज़ की, और वो है सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज़ को डिमोलिश करते जाते हैं लोग। ये गलत बात के ऊपर
असर हो जाता है अगर वाटर बॉडीज के स्केर्स रिसोर्सेज को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं यहाँ जो एक परसेप्शन लोगों के बीच में बनी हुई है वो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। खाली जगह, कोई खाली प्लॉट हो और कोई भी खाली पौंड हो या खाली जगह है, उसको सब इस्तेमाल करते हैं गंदगी डालने के लिए। कूड़ा है, गंदा पानी है, सीवर का है, जो वेस्ट वाटर है वहाँ डालते रहते हैं, वो सड़ता रहता है। ये परसेप्शन है, उसको लेवल कर देते हैं, भराई हो जाती है तो हम सोचते हैं साफ हो गया। मेरे शहर नारनौल में भी ऐसा हुआ। हमने जल महल की खुदाई करवाई थी, एक डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने, ये काम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसी का दूसरा काम और उल्टा हो गया। शहर के अंदर जितने भी पॉन्ड्स थे, जैसे बास मोहल्ले में था, प्रभात सिनेमा के पीछे था, छिप्पी झोड़ था, ऐसे बहुत सारे झोड़ तालाब थे, उनको भर दिया। अब भर दिया तो क्या किया, उसके बाद कहीं पे मार्केट हो गया, कहीं एनक्रोचमेंट हो गया, कहीं मकान बन गए। जिसके जो हाथ लगी उसने वही काम कर लिया। इसके अलावा दूसरी एक और जगह है जहां पर शहर के बीचों बीच एक और बड़ा बहादुर सिंह का तालाब है। उसके चारों तरफ आप देखें, पहले नलापुर का पूरा पानी वहां आता था, अब वो सूखा पड़ा हुआ है। यानी एक साइकिल है, एक को सूखा रखा हुआ है, कुछ एक को भर दिया, एक जगह की समस्या को दूसरी जगह शिफ्ट करते जाते हैं और हर जगह दिक्कत आती है, दिक्कत बहुत बड़ी होती जा रही है। अब बड़ी बात है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको जरूरत पड़ती है, अर्बनाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए लैंड यूज चेंज हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में, मॉल्स बनाने में, रोड्स, ब्रिज बनाने में बहुत बड़ी जमीन का उपयोग हो जाता है। और इसका असर क्या होता है, सीधा सीधा लैंड यूज के ऊपर दबाव पड़ जाता है। जिस काम के लिए, लेक्स के लिए, पॉन्ड्स के लिए, वेटलैंड्स के लिए जो रखी हुई थी, वहां पर दूसरी चीज अगर आ जाती है तो क्या हो गया, एक चीज करेंगे, वही है इम्बैलेंस होगा और इम्पैक्ट साफ नजर आएगा उसका। क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर रिसोर्स के ऊपर की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। फ्लड्स आते हैं, दिल्ली का था, दिल्ली का हरियाणा का झगड़ा होता था, वो एक मुख्यमंत्री उल्टे सीधे शब्द बोल गए थे, इलेक्शन में इशू भी बन गए। और जब इन दिनों मानसून आया, दिल्ली में बाढ़ हो जाएगी। गर्मियों में मई जून में क्या होगा, पीने का पानी नहीं है, स्टोर नहीं बनाते। और जो स्टोर थे दिल्ली में, लगभग 250 के आसपास वाटर बॉडीज थी। अब जल बोर्ड कुछ कोशिश कर रहे, कितनी चली गई। बेंगलुरु में हजारों की संख्या में लेक्स थी, अब मुश्किल से 100 बची होंगी। हैदराबाद में थाउजेंड्स ऑफ लेक्स थी और कितनी लेक्स को लोगों ने दबा लिया, कब्जा कर लिया। असर है, जो सागर है दोनों, उनके ऊपर लोग लग रहे हैं, हुसैन सागर, हिमायत सागर, दोनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी लेक्स हैं और उनके ऊपर नजदीक होटल बनने लगे हैं, हाई राइजेस बन गए हैं, लेवल करके लोग कब्जा करने लग गए हैं। ये सब कुछ ह्यूमन ग्रेड का हिस्सा है। और देखो, बड़ी बात है, एक हमेशा मैं कहता हूँ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज कहाँ है, वेयर इज द लॉ। आप अर्बनाइजेशन के लिए, रियल एस्टेट के लिए आपको अगर जगह चाहिए तो दूसरी जगह से ले लें, लेक्स को और पॉन्ड्स को ना छेड़ें। एक बड़ी बात और हो जाती है, ये कई बार इतना ज़्यादा वाटर, बड़ा पोल्यूशन हो जाता है और इतने पॉइजनस केमिकल्स आ जाते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट ही बदल जाता है। बेंगलुरु के पास एक लेक है और हर साल उस लेक में इतना अड़ंगा डाल देते हैं कि आग तक लग जाती है और इनको बचाना बहुत जरूरी है। लेक्स, पॉन्ड्स एक प्रॉपर ड्रेनेज का हिस्सा है, इकोलॉजी का हिस्सा है, क्लाइमेट का हिस्सा है।
और इकोनॉमी का हिस्सा है और एक कल्चर का हिस्सा भी है। देखिए आप, हमारे वाटर बॉडीज के साथ जुड़े हुए गीत संगीत भी बहुत सारे हैं। अर्थव्यवस्था का तो सीधा सीधा है ही है इसके साथ जुड़ाव। और बड़ी बात ये हो गई जो अम्यूजमेंट के साथ भी जुड़ी हुई चीजें। डल लेक, कितनी फिल्में हैं जो डल लेक के ऊपर फिल्माई गई। चिल्का लेक का उदाहरण दिया जा सकता है, कितनी इंपॉर्टेंट लेक है। अब कुछ एक महानगर बढ़ते गए और वो ड्रॉट प्रोन से फ्लड प्रोन दोनों में जूझते रहते हैं और सारे साल जूझते हैं। बॉम्बे का एयरपोर्ट एक्सटेंशन करने के लिए एक लेक को खा गए। इसी तरह से बेंगलुरु में आईटी पार्क को बढ़ाना था, वहाँ कालकोड्रा हाली लेक थी, उसको अब दोबारा से रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसको अच्छी तरह से कानून एनफोर्स करने चाहिए, कम्युनिटी को एंगेज करना चाहिए ताकि अपने वाटर रिसोर्स को हम बचा सकें। सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कम से कम दूर रखें। हमारे ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है। वाटर बॉडीज आर नॉट डंपिंग ग्राउंड, दे आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उनको जिंदा चीज समझें। जैसे हमारे साथ कुछ भी होता है, हमको दर्द होता है, वाटर बॉडीज के साथ भी यही समझें। वाटर बॉडीज आर नॉट डेड थिंग्स, वाटर बॉडीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ उदाहरण एक और भी देना चाहता हूँ। दिल्ली के पास एक नजफगढ़ ड्रेन है, आजकल उसका नाम हो गया नजफगढ़ नाला। और किसी जमाने में साफ फ्रेश वाटर का एक चैनल था। आजकल क्या हो गया है, सारा कबाड़ा कचरा उसके साथ जितनी कॉलोनी है उनके लिए सरदार हो गया। ड्रेन नंबर 8 चला जाता है। आप हरियाणा का जो सरप्लस वाटर है, या मैं एक और भी बात कहूँगा इस समय क्योंकि चल रही है, सामयिक भी है। सरप्लस वाटर उसके सारा वो जमुना के अंदर जाता है, फ्लड हो जाती है। अब इस समय दिल्ली में सरप्लस वाटर है, घग्गर में ऊपर हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आई हुई है, यमुना का लेवल ऊपर उठ रहा है। इस सारे पानी को आप साबी में, कृष्णा और दोन साउथ हरियाणा की नदियों में अगर डाल दें, उनका भी भला होगा, अपना भी भला होगा। छोटा सा खर्चा है और लोग कितनी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। और दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या और सीधा है, ऑर्बिटर रेल आई है जो केएमपी रोड है, इसके साथ साथ एक चौड़ी कैनाल बना दें, उसको लिंक कर दें हरियाणा का जो भी सरप्लस वाटर है उसके साथ। इसी तरह से हमारी जो चीजें बार बार मैं कहता हूँ, ये कहता हूँ, हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए सारे के सारे शहरों में कुदरत ने पानी का इंतजाम किया होगा। सारे के सारे जितने भी शहर हैं वो बहुत अच्छी ग्रीनरी में बसे हुए थे। अगर उनको हम खराब करते हैं तो जिम्मेवारी किसकी हुई? हमारी। मेरे पास जो कुछ भी है उसका अच्छा उपयोग करता हूँ तो भला आदमी कहलवाऊंगा, अगर उसका उपयोग खराब करता हूँ तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। इसी तरह हमारे देश के संसाधन, हमारे वाटर बॉडीज कुदरत ने बनाई है, उनके ऊपर कृपया मेहरबानी करके एनक्रोच ना करें, उनके ऊपर बिल्डिंग्स ना बनाएं, उन पे मॉल्स ना बनाएं, उनको कूड़ादान ना समझें, गंदा पानी वहाँ पर नहीं डालें। क्योंकि बार बार यही कहा जाता है, साफ पानी का मतलब स्वस्थ इंसान। आपको स्पोर्ट्समैन चाहिए तो आपको साफ पानी तो पीना ही पड़ेगा कम से कम। और यहाँ सिर्फ यही नहीं है, ये फूड भी देती हैं। ये बहुत बड़ी लेक्स हैं, वहाँ से जो वाटर फूड है उसका भी इंतजाम हो सकता है। और टूरिज्म की तरह, बहुत अच्छे टूरिज्म के लिए इनको की तरह से इनको विकसित भी किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल देके आपने लिस्ट बना देनी है शहरों की और उनकी लेक्स की, उसके साथ जो जहाँ पॉल्यूशन हुआ है और गवर्नमेंट की जो
प्लान्स आई है जिनको रिवाइटलाइज करने की कोशिश की है, उनको भी आप दिखा देंगे। महानगरों का खास तौर से आप जिक्र करेंगे जहाँ बार बार फ्लड्स आई है। चेन्नई में कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, हैदराबाद में जो दिक्कत है उसकी, बेंगलुरु में दिक्कत आई, दिल्ली में हर साल होता है, कलकत्ता में भी दिक्कत होती है, बॉम्बे में भी फ्लड आती है। ये एक ही जगह पर अगर फ्लड भी आता है, सूखा पड़ता है, इसका मतलब मिसमैनेजमेंट होगा और रिसोर्सेज है। यहाँ एक बात और कहूँगा, कंपल्सरीली हमको वाटर हार्वेस्टिंग, जो मकानों का हार्वेस्टिंग टेक्निक, वाटर सारा पानी इकट्ठा करके ज़मीन में डालने की, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ को कंपल्सरी कर देना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करें। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। और लाइफ के साथ क्या जुड़ी हुई? हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी लाइफ। क्लीन वाटर गिव्स यू ए हैप्पी लाइफ, ए प्लेटफॉर्म टू बिकम हैप्पी।